Welcome back, and we are going to start block number 1, which is the sexual reproduction in plants, and this is Exceed Science grade 5 book volume 1. So the first block is about plants. अब हमने पिछली बारी जो लास्ट क्लास 4 तक हमने क्या पढ़ा है कि प्लांट क्या होते हैं, उनके डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं। उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा कि प्लांट की रूट्स होती हैं, फिर स्टेम होती है, ब्रांचेस के बाद लीव्स के बाद फ्लावर्स, फिर फ्लावर्स के बाद फ्रूट आता है, राइट। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में डिटेल में कि फ्लावर्स कैसे पैदा होते हैं, फ्लावर्स के अंदर के पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमने वहाँ पे पढ़ा था कि 2 तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स और एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम पढ़ेंगे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, क्योंकि हमने फ्लावर्स के बारे में स्टडी करना है। तो जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो पहला लेसन क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। तो एक फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, और बेबीज़ को पैदा करना। तो एक फ्लावर से और बेबीज़ और फ्लावर्स कैसे पैदा हो जाते हैं, हमने वो सीखना है। ऐसे कौन से पार्ट्स हैं इस फ्लावर में जो कि आपस में मिलते हैं जिससे कि एक और नया फ्लावर पैदा हो जाता है। तो जो वो वाले ऑर्गन्स हैं, जो 2 ऑर्गन्स मिलते हैं और एक और फ्लावर को पैदा कर देते हैं, उनको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम किसके पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर के। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बच्चे कौन होते हैं, उनके फ्लावर्स। तो उन बच्चों को पैदा करने के लिए उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो ऐसे ऑर्गन्स जहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, वो वाले ऑर्गन्स कौन होते हैं, फ्लावर्स देमसेल्व्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हुए, फ्लावर्स। एंड फ्लावर्स किस लिए चाहिए, क्योंकि फ्लावर्स से ही क्या बनेगा, सीड, और वो सीड फिर से यूज़ होगा और फ्लावर और प्लांट उगाने के लिए, जिसमें और फ्लावर्स पैदा होंगे। समझ आई। तो हमने क्या करना है, एक फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझना है, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जिससे कि बच्चे पैदा हों। तो एक फ्लावरिंग प्लांट का ऐसा ऑर्गन जिससे कि बच्चे पैदा होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लावर्स। और फ्लावर्स किस लिए चाहिए, सीड फॉर्मेशन के लिए। और फिर सीड से जब हम वो वाला सीड लेंगे, उसको मिट्टी में डालेंगे, उससे वही वाला फ्लावर का प्लांट उगेगा और वही वाला फ्लावर अगेन आ जाएगा। नाउ ईच पार्ट ऑफ अ फ्लावर हैज़ अ फंक्शन टू प्ले। अब ये देखो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर दिखा रहे हैं वो आपको, और हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इससे समझते हैं। देखो, ये हमारा एक प्लांट है, राइट। ये प्लांट में फ्लावर, ये पूरा एक फ्लावर है। इस फ्लावर के पैदा होने से पहले ये क्या था, एक बड था, राइट। तो ये एक, ऐसे रखते हैं इसको, तो ये सबसे पहले बड है। तो जब एक बड है तो ये ग्रीन सॉर्ट ऑफ लीव्स के स्ट्रक्चर से बंद है, बट ये एक्चुअल में लीफ नहीं होते, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ये लीफ की तरह स्ट्रक्चर होता है, बट लीव्स नहीं होते, लीव्स तो ये वाले होते हैं। सो इसको क्या बोला जाता है, सेपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ्लावर पैदा हुआ, तो फ्लावर किस में बंद है, सेपल्स में। अब आपकी बुक में सेपल्स कहाँ दिखाए हैं, ये। जब ये सेपल्स ओपन हो गए, देखो अब ये फ्लावर बन गया, ये हो गए हमारे सेपल्स जो ये नीचे हैं, ठीक है। ये वाले सेपल्स हो गए, उसके बाद ये फ्लावर पूरा ओपन हो रहा है, तो ये ऐसा दिखेगा आपको। ये वाले हैं ऊपर सेपल्स, जिसके अंदर अभी पेटल्स बंद हैं। तो ये जो रेड आपको दिख रही हैं, ये है पेटल्स, और ये है सेपल्स। सेपल्स के अंदर क्या बंद है, पेटल। धीरे धीरे जब ये सेपल्स खुल जाएंगी तो ये सेपल्स इधर आ जाएंगी और ये फ्लावर की पेटल्स दिख जाएंगी। अब ये पेटल्स कितनी होती हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता, हर एक फ्लावर में डिफरेंट नंबर ऑफ पेटल्स होती हैं। अगर आप ये पेटल्स को निकाल दोगे तो फ्लावर के अंदर कुछ आपको ऐसे पार्ट्स नज़र आएंगे। ये स्टिक्स के तरह का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर ये छोटा सा स्वोलन पार्ट। अब ये वाले के अंदर आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। ये जो होते हैं, ये और ये होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सेपल। तो सेपल इज़ अ स्मॉल लीफ अंडर अ फ्लावर विच प्रोटेक्ट्स द बड। अब ये वाली जो सेपल है, इसने क्या कर रखा है, इसने बड को प्रोटेक्ट किया हुआ है कि जो अंदर वाली पेटल्स हैं इनको कोई नुकसान ना हो। जैसे जैसे ये पेटल्स बड़ी होंगी तो ये पेटल्स ओपन होंगी और ये अपने आप सेपल्स जो हैं साइड पे नीचे चली जाएंगी। तो सेपल्स का काम क्या है, बड को प्रोटेक्ट करना, बड को बचाना किसी भी डैमेज से। जब ओपन हुई सेपल्स, उसमें से क्या निकल गई, पेटल्स। पेटल्स क्या करती हैं, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स टू द फ्लावर्स। तो पॉलिनेटर्स हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कोई आप सपोज़ करो हनी बी, ठीक है। तो या जो मक्खी मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लावर्स के इन पार्ट्स के ऊपर बैठते हैं, बिकॉज इनमें क्या होता है, रस होता है। तो पेटल्स का जो कलर है वो इतना ब्राइट होता है कि उससे वो हनी बी अट्रैक्ट होती है, और वो हनी बी यहाँ पे बैठती है और फिर वो उसका जूस जो है वो सक करती है, ठीक है। तो पेटल्स का क्या काम है, और वो जो हनी बी है वो क्या है, पॉलिनेटर। तो पेटल्स का क्या काम है, ऐसे इंसेक्ट्स को, पॉलिनेटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
अब जब हनी भी यहाँ पे बैठती है, उसके पैरों में ये वाले जो छोटे छोटे, ये जो आपको स्वोलन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, वो दाने उसके पैरों में चिपक जाते हैं। फिर वो इस फ्लावर से किसी और फ्लावर के ऊपर बैठती है तो वो दाने वहाँ पे छोड़ आती है, और ऐसे जब वो दाने मिक्स हो जाते हैं, दाने इसके ऊपर रख देती है। जब किसी और फ्लावर के ऊपर बैठती है, वो इसके ऊपर से जूस सक करेगी, तो इसके ऊपर वो दाने छूट जाएंगे, वो दाने यहाँ आएंगे, और ये है ओवरी, जहाँ पे अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक सीड। वो दाना यहाँ से इधर पास हो जाएगा, इस ट्यूब में से यहाँ होगा, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, जैसे एक मम्मा की टम्मी के अंदर बेबी होता है, वैसे ही ये इसके अंदर सीड पैदा हो जाएगा, राइट। तो अब हम सीखते हैं ये पेटल्स, पहला था सेपल्स, फिर है पेटल्स, उसके बाद ये क्या है, फिलामेंट। ये जो ग्रीन वाला स्टिक दिख रही है आपको, फिलामेंट का क्या काम है, एंथर को होल्ड करना। और एंथर क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट। इस एंथर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मतलब छोटे 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 दाने। तो जब आप कई बार असली फ्लावर को खोलते हो, कभी आप एक असली फ्लावर लेना, उस फ्लावर को ओपन करना, तो जब आप फ्लावर को ओपन करोगे ना, उसमें से बहुत छोटे छोटे दाने टाइप गिरेंगे, वो होते हैं पोलन ग्रेन्स। जो मैं बता रही थी कि जो हनी बीज के पैरों के साथ चिपक जाते हैं, और फिर किसी और फ्लावर के साथ जब वो किसी और फ्लावर के ऊपर बैठती हैं, तो वहाँ पर वो पोलन ग्रेन्स छोड़ आती हैं, वहाँ पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, और ये दोनों मिलके, फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाते हैं, इनको मिलके बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को, मतलब एक ये स्टिक और एक ये एंथर, इसको मिला के बोलते हैं स्टेमन। और ये स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है ये, मेल मीन्स बॉयज़ वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये है सेपल्स जो प्रोटेक्ट करते हैं बड को, ये है पेटल्स जो बहुत ही ब्राइट कलर की होती हैं, जो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करती हैं, इनके कलर से अट्रैक्ट होकर पॉलिनेटर्स यहाँ पे आके बैठते हैं। फिर ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें दो पार्ट्स हैं, नीचे वाली स्टिक होती है फिलामेंट, उसके ऊपर उसने किसको होल्ड किया हुआ है, एंथर को, और एंथर के अंदर क्या बनता है, छोटे 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 दाने, पोलन ग्रेन्स। उन दानों को क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है स्टेमेन। तो मेन से आप याद रखोगे ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। अब हम चलते हैं इधर, इधर क्या है देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पूरे को क्या, ये जैसे हमारा एक जार होता है ना, जार की तरह एक शेप है कि ऊपर यहाँ पे उसका नेक है, फिर सॉरी ये उसका माउथ है, ये नेक है, और फिर ये नीचे स्टमक टाइप चीज़ है। तो इस जार को बोला जाता है पिस्टिल, और ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट्स हैं फीमेल के, ऊपर वाला है स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं स्टाइल, सॉरी दो नहीं है, 4 पार्ट्स होंगे, इसको बोलते हैं स्टाइल। फिर इसको बोलते हैं ओवरी, जो ये मोटा वाला पार्ट है, और ओवरी के अंदर यहाँ होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। देखो अब क्या होता है, स्टिग्मा, सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा। इस जगह पे पोलन्स जो हैं, वेयर पोलन लैंड्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, तो जहाँ मधुमक्खी आके बैठती है रस चूसने के लिए, तो उस मधुमक्खी के पैर के साथ यहाँ पे जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो चिपक जाते हैं, और वो उन दानों को यहाँ छोड़ देती है, चाहे सेम फ्लावर के ऊपर छोड़ देती है या किसी और फ्लावर के ऊपर भी छोड़ सकती है। तो जब वो दाने यहाँ पे छोड़ेगी, यहाँ पे बहुत ही स्टिकी सी गम होती है, जो दाने यहाँ पे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। फिर क्या होता है, अब जब वो दाने यहाँ चिपक जाते हैं, तो यहाँ से पास होके ये स्टिग्मा से वो कहाँ चले जाते हैं, ये वाले पूरे ओवरी के अंदर। इस पूरे पार्ट को बोला जाता है ओवरी। ओवरी के अंदर ये वाले पार्ट को बोलते हैं ओव्यूल्स। कैसे होता है, यहाँ पे ऐसे करके छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो ये दाना है, जो पोलन ग्रेन है, अब ज़रूरी नहीं है मधुमक्खी के थ्रू, हवा चलने से भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे दाने थे हर एक के ऊपर, हवा चली या मधुमक्खी आई, उड़ती आई, यहाँ बैठी फिर यहाँ बैठी, या हवा चली तो यहाँ से दाने उड़ के यहाँ पहुँच गए, और दाने कहाँ हो गए, यहाँ से पहुँचते पहुँचते नीचे ट्रांसफ़र होके इन एग्स से मिल गए। तो ये है ओवरी। ओवरी के अंदर छोटे छोटे एग्स क्या हैं, ओव्यूल्स। जब ये दाने मिले एग्स के साथ, ओव्यूल्स के साथ, मतलब पोलन ग्रेन्स मिले ओव्यूल्स के साथ, तो प्रोसेसिंग हुई और क्या बन गए, सीड्स। सो ओव्यूल्स, ये वाले जो एग्स होते हैं, जब इनके साथ पोलन ग्रेन्स मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, सीड्स, ठीक है। जो सीड, तो इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो जो ये, अब इसका मतलब बेबी क्या हुआ, इस फ्लावर का बेबी क्या हुआ, सीड, और इस फ्लावर के पैदा होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सीड के पैदा होने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या पैदा हो गए, सीड्स पैदा हो गए। अब ध्यान से सुनो हमने क्या क्या किया। सबसे पहले सेपल था, सेपल ने बड को बचाया हुआ था, बंद करके रखा हुआ था, सो इट प्रोटेक्ट्स द बड। जब फ्लावर बड़ा होता गया, वो खुल गया, सेपल नीचे आ गया और पेटल्स खुल गई। पेटल्स इतनी अट्रैक्टिव थी कि इसके ऊपर पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होने लग गए, ठीक है। जब पेटल्स खुली तो पेटल्स के अंदर ये मेल पार्ट पैदा हुआ और ये फीमेल पार्ट पैदा हो गया। मेल पार्ट के अंदर दो पार्ट्स होती हैं, ये स्टिक को बोलते हैं एंथर, और ऊपर वाले इस चीज़ को बोलते हैं फिलामेंट। तो सॉरी स्टिक को बोलते हैं फिलामेंट और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एंथर।
फिलामेंट का क्या काम है? एंथर को होल्ड करके रखना, और एंथर का क्या काम है? पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। पोलन ग्रेन्स मतलब छोटे 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 दानों को, ठीक है। ये छोटे छोटे दाने हर एक एंथर में प्रोड्यूस होंगे। तो नीचे वाला फिलामेंट और ऊपर वाला एंथर, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? मतलब ये दोनों मीन्स ये और ये एक स्टेमन, ये दूसरा स्टेमन, ये तीसरा स्टेमन, ये चौथा स्टेमन, ये पांचवा स्टेमन। तो जब फिलामेंट और एंथर मिले तो क्या बन गया? स्टेमन। और मेन से हमें याद रखना है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का। फिर आ जाओ फीमेल की तरफ। ये है हमारी फीमेल जो जार की तरह दिखती है। इसके ऊपर इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी, एंड इधर अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो जब हमारे पोलन ग्रेन्स हवा से या मधुमक्खी के थ्रू इधर जो पोलन ग्रेन्स जो इधर पैदा हुए दाने, वो इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इधर चिपक जाते हैं इधर, क्योंकि यहाँ स्टिकी मटीरियल होता है। सो पोलन ग्रेन्स लैंड हेयर ड्यूरिंग पॉलिनेशन। अब जो यहाँ से ट्रांसफ़र होना, यहाँ चाहे हवा से होए, चाहे पानी से होए, चाहे उड़ के होए, मधुमक्खी के थ्रू होए, मच्छर के थ्रू होए, जिसके मर्जी थ्रू होए, उसको प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स यहाँ से यहाँ पे। अब वो कहाँ से पास होएंगे? स्टाइल में से। तो स्टिग्मा पे चिपक गए, स्टाइल से पास हुए, कहाँ पहुँचे? ओवरी में, ओवरी में जाके ओव्यूल्स के साथ मिल गए, यहाँ पे हुई फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या पैदा हो गया? सीड्स। और यही सीड्स हमें हेल्प करते हैं और प्लांट्स उगाने में, और यही सीड्स हम देखते हैं फ्रूट्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? जितनी देर में ये सब प्रोसेस होगा, पेटल्स गिर जाएंगे। तो जितने भी हमारे देखते हो आप फ्रूट्स हम खाते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं। वो सीड्स क्यों पैदा होते हैं? इस प्रोसेस के बाद पैदा होते हैं, क्योंकि हर फ्रूट से पहले एक फ्लावर पैदा होता है। जब वो फ्लावर के पेटल्स गिर जाते हैं, कब गिरते हैं? क्योंकि उसके अंदर सीड पैदा हो चुका है। ये सीड से आगे वो फ्रूट पैदा होगा, फ्लावर के पत्ते गिर जाएंगे, फ्रूट पैदा हो जाएगा, और ये सीड उस फ्रूट के अंदर मिलेंगे। फिर वो फ्रूट में से आप सीड निकाल के उस सीड से और मिट्टी में डालो, उससे और वैसा ही प्लांट उग जाएगा। तो उसके अंदर वैसा ही प्लांट उगेगा, फिर उसमें फ्लावर आएगा, फिर से उसमें स्टेमन होगा, फिर से उसमें ये वाले पार्ट्स होंगे, और इसको पूरे को 1, 2, 3 एंड 4 स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल को इकट्ठा बोला जाता है पिस्टिल। तो पिस्टिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसमें स्टेमन पैदा होगा, पिस्टिल पैदा होगा, और फिर से जब पत्ते ये जो पेटल्स गिर जाएंगे, फिर से फ्रूट पैदा होगा, फ्रूट के अंदर वो सीड्स आ जाएंगे। ऐसे करके करके हम आगे की आगे जो हमारे फार्मर्स हैं वो क्या बनाते हैं? आगे की आगे और प्लांट्स उगाते रहते हैं और फ्रूट्स उगते रहते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ना है? सम फ्लावर्स विच हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे कि क्या एग्जांपल है? लिली एंड हिबिस्कस। अदर फ्लावर्स जिसमें या तो सिर्फ मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, जैसे कि वाटरमेलन या पपाया, ठीक है। अब इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं। डैश इज़ अ पार्ट ऑफ ओवरी वेयर पोलन्स गेट स्टक। तो पोलन्स कहाँ पे स्टक होते हैं? ऊपर यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? स्टिग्मा। तो आंसर इज जस्ट अ सेकेंड, पार्ट ऑफ ओवरी। अच्छा, ओवरी का पार्ट ये वाला ना, ओवरी का ऐसा पार्ट जहाँ पे उन्होंने हमें पिस्टल का पार्ट नहीं पूछा, उन्होंने ओवरी का पार्ट पूछा है। ओवरी का पार्ट जहाँ पे पोलन्स आके चिपक जाते हैं, तो वो क्या होता है? ओव्यूल्स। डैश प्रोटेक्ट्स द बड। तो बड को कौन प्रोटेक्ट करता है? सेपल्स। देन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन का डायग्राम आप बना सकते हो, एंड द पिस्टल ऑफ द फ्लावर। तो लेबल द स्ट्रक्चर्स ऑफ, ड्रॉ एंड लेबल द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। तो ऐसे बनाना है। कैसे? हम स्टेमन्स को कैसे बना सकते हैं? ऐसे पतली सी स्टिक डबल करके बना सकते हैं, और उसके ऊपर ऐसा पार्ट बना के बीच में आप उसके ऐसे। अब आप इसको लिख दोगे, यहाँ नीचे लिखोगे पहले स्टेमन, इसको लिख दोगे दिस इज़ कॉल्ड फिलामेंट एंड दिस इज़ कॉल्ड एंथर, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? स्टेमन। और इस पार्ट को अकेले स्टेमन का डायग्राम कहेंगे तो आप ये बनाओगे, और इस पार्ट को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बना के हमने एक जार टाइप बना देना पहले, इसके अंदर आप ऐसे बना दोगे और यहाँ पे दिखा दोगे। तो ये वाला पार्ट क्या होएगा हमारा? इसको लिख दोगे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स, एंड नीचे लिख दोगे डायग्राम ऑफ पिस्टिल, और इन चारों को ऐसे ब्रैकेट डाल के लिख दोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज़ पिस्टिल। एंड हर एक का फंक्शन ऑफ दी स्ट्रक्चर्स वो यहाँ से हम कर ही सकते हैं, फंक्शंस याद। फिर अ लिली प्लांट हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाइल अ पपाया प्लांट हैज़ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन टू फ्लावर्स। तो क्या डिफरेंस है? दैट पपाया प्लांट इज़ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड lily plant is a bisexual flower. तो bisexual flower means that a lily plant has both male and female parts, but a papaya plant has only either one part, either male part or the female part. So this was lesson number 1. डिस्कस करा। तो नेक्स्ट लेसन 2 वही बता रहे हैं, पॉलिनेशन क्या होती है। तो पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स या पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट।
तो हमने अभी पढ़ा कि जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट के ऊपर कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है, क्या ट्रांसफ़र होता है? पोलन ग्रेन्स, उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। एंड दिस हैपन्स ओनली ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये कब होता है? जब हमने मतलब प्लांट्स ने रिप्रोड्यूस करना है और बेबीज़ पैदा करने हैं। पॉलिनेशन इनेबल्स फर्टिलाइजेशन। तो पॉलिनेशन से क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब यहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो गए फीमेल के ऊपर, इसका क्या रिजल्ट होगा कि ओवरी में जाके फर्टिलाइजेशन होनी है, और फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा? सीड्स प्रोड्यूस हो जाने हैं। सो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन 2 वेज। 2 तरह की पॉलिनेशन होती है, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? जब एक ही फ्लावर के जो एंथर से पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सो अकर्स व्हेन द पोलन्स फ्रॉम द एंथर लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या फिर इसके साथ एक और फ्लावर उगा हुआ था, जो सेम तरह के फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स उसी तरह के फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं। तो अगर ये फ्लावर, ज़रूरी नहीं है कि इसी फ्लावर का इसी के ऊपर गिरेगा, ठीक है? तो बहुत सारे फ्लावर्स इकट्ठे उगे हुए हैं, एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के सेम टाइप ऑफ फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर टपक जाए, स्टिक हो जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगला होता है क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट। कि कोई और, जैसे बहुत सारे फूल अलग अलग तरह के खिले हुए हैं, तो एक फ्लावर का एंथर से पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर आके चिपक जाए, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के आकर। अब वो कैसे कैसे हो सकता है? उसको बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जब एक ही तरह के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी टाइप ऑफ फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, चाहे वो सेम फ्लावर के गिरे, चाहे उसी टाइप का 2-4 फ्लावर इकट्ठे उगे हुए हैं उससे ट्रांसफ़र हो जाए। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस का मतलब एक का एंथर दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर जाए, हवा से, मधुमक्खी के थ्रू, मक्खी के थ्रू, वॉटएवर, पानी के कारण, बारिश आई तो बारिश के कारण इधर उधर पोलन ग्रेन्स हो गए। तो जब डिफरेंट फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स दूसरे एक फ्लावर के पोलन ग्रेन बिल्कुल डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिरे, उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। और तो ये था फर्स्ट। और जब एक ही तरह के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी टाइप ऑफ फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएं, उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफ़र, पोलन ग्रेन्स कैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे? सो क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 एजेंट। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक फ्लावर का दूसरे टाइप ऑफ फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन गिरना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो कौन से, उसके लिए पॉलिनेटर चाहिए। पॉलिनेटर या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एक ही बात है। तो पॉलिनेटर या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा? द मेजॉरिटी ऑफ पॉलिनेटर्स आर फ्रॉम नेचर। तो ज़्यादातर पॉलिनेटर्स कौन होते हैं? नेचर से मिलते हैं। जैसे कि नंबर 1 विंड हो गया, नंबर 2 वाटर हो गया, नंबर 3 एनिमल्स। एनिमल्स कौन कौन से? इंसेक्ट्स हो गए, बैट्स हो गए, बर्ड्स हो गए एंड अदर एनिमल्स। जैसे कि बैट है, वो किसी फ्लावर के ऊपर अपनी बीक लगा रहा है, उसके फ्लावर के जो एंथर से पोलन ग्रेन्स चिपक गए, अब उसने दूसरे फ्लावर के ऊपर मुंह लगाया तो वही वाले उसके ऊपर चिपक जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। ऐसे ही बटरफ्लाई करती है, ऐसे ही बर्ड्स करते हैं और ऐसे ही हनी भी करती है, ठीक है? सो दिस वॉज लेसन नंबर 2। सो अ पॉलिनेटिंग एजेंट कैरीज पोलन्स, दिस इज ट्रू। पोलन्स मतलब पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टिग्मा टू एंथर, दिस इज फॉल्स। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर में तो पोलन ग्रेन पैदा होते हैं ना, तो स्टिग्मा में तो जाके स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर आप समझ लो एक स्टिकी ग्लू होती है, तो स्टिग्मा से एंथर पे नहीं जा सकते, एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे, इसलिए दिस इज फॉल्स। सो डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? ये वाला, ठीक है? ये होता है सेम फ्लावर के जब पोलन ग्रेन्स सेम टाइप ऑफ फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, ये है डिफरेंट फ्लावर के पोलन ग्रेन्स डिफरेंट स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं। हाउ डज अ बटरफ्लाई हेल्प इन पॉलिनेटिंग अ लिली फ्लावर? तो ये हमारे को कॉपी में मैम लिखवाएंगे, हम उससे याद करेंगे। दैट व्हेन इट लैंड्स द पोलन ग्रेन्स गेट स्टिक टू इट्स फीट और इट्स mouth, and then it lands on another type of the flower, it leaves the pollen grains there, or the pollen grains stick on the stigma of the another flower. Then wind is a pollinating agent. Which feature of pollen helps in this? तो wind is a pollinating agent हमने पढ़ लिया. Which feature of the pollens helps in this? तो pollen का कौन सा feature? So with wind, the pollen grains, they fall from the anther of the flower to the stigma of either the same flower or the different flower, and this helps in the pollination. So wind is the agent of pollination. ठीक है? So lesson 2 is done. नेक्स्ट आ गया लेसन 3. अब लेसन 3 में वो डिटेल में आपको बता रहे हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेसन 1 की डिस्कशन में, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ठीक है? अब जब पॉलिनेशन हुई, मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए एंथर से स्टिग्मा में, स्टिग्मा के ऊपर. वंस द पोलन या पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स विल अकर.
विच लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। तो क्या क्या होगा देखते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल विद द एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब मिक्स, द मिक्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, एंथर, एंथर जब मिल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा किससे, एग सेल से, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स एंड पेटल्स ऑफ द फ्लावर विदर, विदर मीन्स गिर जाते हैं। तो हमने यही डिस्कस करा था कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ये जो सेपल्स होते हैं और फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, एंड ओवरी जो है वो किस में बदल जाती है, फ्रूट में, एंड ईच ओव्यूल बिकम्स अ सीड। तो क्या क्या हो रहा है देखो, ये है हमारा स्टिग्मा, ये है हमारा स्टाइल, ये है हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स जो कि होते हैं एग्स। जब हमारा पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पे चिपक गया, देखो ये है एंथर और ये है फिलामेंट, तो यहाँ से ये पोलन ग्रेन्स उड़ के पहुँचे यहाँ, चाहे उड़ के पहुँचे, चाहे विंड से पहुँचे, चाहे पानी से पहुँचे, चाहे इंसेक्ट से, बैट से, बर्ड से, हनी बी से, किसी भी पॉलिनेटर या किसी भी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन से यहाँ पर पहुँचे, यहाँ से क्या होंगे, दे विल पास थ्रू दिस स्टाइल एंड दे विल रीच द ओवरी, फ्रॉम देयर इट विल फ्यूज़ विद द एग सेल, दैट इज़ विद द ओव्यूल। ठीक है, तो देखो ये है पोलन ट्यूब, पोलन यहाँ पे ये चिपका, पोलन ट्यूब से आया नीचे, नीचे 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 आके कहाँ पे मिला है, ये एग सेल से। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और क्या बन जाएगा, सीड। नाउ इवेंट्स दैट लीड टू फर्टिलाइजेशन, नंबर 1, व्हेन द पोलन्स लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा, ईच पोलन रिप्रोड्यूसेस अ पोलन ट्यूब। तो ये पोलन क्या प्रोड्यूस कर देता है, हर एक पोलन एक एक पोलन ट्यूब बना लेगा, अपना रास्ता बना लेगा नीचे जाने के लिए, उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। दिस ट्यूब ग्रोज डाउन फ्रॉम स्टिग्मा थ्रू द स्टाइल एंड टू द ओवरी। अब ये जो ट्यूब है ये ग्रो कर जाएगी नीचे और स्टाइल से जाते जाते कहाँ पहुँच जाएगी, ओवरी में। ठीक है, द ओव्यूल इज फाउंड इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर। अब ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल, हमने यहाँ पढ़ा था, ये ओवरी के अंदर क्या मिला, ओव्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मिल जाएगा ओव्यूल से। द ओव्यूल इज फाउंड इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर, इनसाइड ईच ओव्यूल इज एन एग सेल, और एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, एग सेल। व्हेन द पोलन ट्यूब रीचेज द ओव्यूल, द मेल रिप्रोडक्टिव सेल इन द पोलन ट्यूब फ्यूजेज विद द एग सेल। अब जब ये जो पोलन ट्यूब है ये कहाँ पहुँचेगी, स्टाइल से होते होते, ओवरी से होते होते कहाँ पहुँच जाएगी, एग सेल के साथ मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, इट विल फ्यूज विद द एग सेल, एंड क्या हो जाएगा, रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन से क्या पैदा हो जाएगा, सीड। ठीक है, सो यहाँ पे वो क्या दिखा रहे हैं, देखो, अ पोमीग्रेनेट फ्लावर इज चेंजिंग टू अ पोमीग्रेनेट फ्रूट, द सीड्स आर इन द फ्रूट, और हमें फ्रूट के अंदर ही उसके सीड्स मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, पोमीग्रेनेट फ्लावर है, फिर पोमीग्रेनेट फ्लावर चेंजेस इनटू फ्रूट। जब पोमीग्रेनेट फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हुई तो क्या हुआ, ये पूरा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे सीड पैदा हुआ, फ्यूजन हुई, उतनी देर में पत्ते, ये जो पेटल्स थे और सेपल्स थे, गिर गए और फ्रूट पैदा हो गया। फ्रूट के अंदर ये है पोमीग्रेनेट फ्रूट, और पोमीग्रेनेट फ्रूट के अंदर क्या है, सीड्स। जो ये हम रेड वाला खाते हैं तो इसमें जूस आ जाता है, और ये जो वाइट वाइट अंदर होता है ये सीड्स होते हैं। तो आई होप ये समझ आ गया आपको प्रोसेस, ठीक है ना, पूरा क्लियर है। क्या हो रहा है कि सेपल्स हैं, पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं पॉलिनेटर्स को, या हवा पानी के थ्रू, बारिश के थ्रू, विंड के थ्रू, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब पॉलिनेटर्स हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है। एंथर के थ्रू यहाँ पे स्टिग्मा पे गिरता है, एंथर और फिलामेंट होते हैं मेल पार्ट्स, यहाँ पे होते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट पूरा 4 पार्ट से कंपोज्ड है, तो स्टिग्मा के ऊपर गिरे, स्टिग्मा पे चिपके, यहाँ से हर एक जो पोलन ग्रेन था उसने अपनी पोलन ट्यूब बनाई, पोलन ट्यूब का रास्ता बना, स्टाइल से होते होते गया ओवरी तक, ओवरी से पहुँच गया ओव्यूल तक, ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। तो जो मेल पार्ट था, मेल सेल था, वो मिल गया जाके, फ्यूज़ हो गया जाके एग सेल में, और उससे हुई फर्टिलाइजेशन से पैदा हो गया सीड। ठीक है, तो एंथर और फिलामेंट को दोनों को इकट्ठे बोला जाता है स्टेमन, एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, इन चारों को बोला जाता है पिस्टिल, जो कि होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और हमारा स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ रह गई थी, प्लांट्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू एग्रीकल्चर लाइक वीट, राइस, कॉर्न एंड सोयाबीन ऑल प्रोड्यूस फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स पैदा होंगे, फ्लावर्स से सीड पैदा होंगे, सीड से ही तो और प्लांट्स उगेंगे, नहीं तो अभी तक खाना खत्म ना हो गया होता। तो हमारे को और क्रॉप्स हर बारी हमारे को फ्रूट्स हर साल गर्मियों में, सर्दियों में फ्रूट्स कैसे मिलते हैं, क्योंकि सीड्स पैदा हो रहे हैं। ठीक है, और पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। अगर वो सेम फ्लावर का ट्रांसफ़र हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर पे जाके लैंड हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। और एजेंट्स क्या हो गए हमारे, विंड, नेचुरल एजेंट्स भी होते हैं, और कुछ नेचुरल एजेंट्स आ रहे हैं, ये नेचुरल एजेंट्स ही हैं, जैसे कि विंड, वाटर, और बहुत सारे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड बैट्स। ठीक है, और एनिमल्स भी होते हैं। देन फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया, हमारा सीड बन गया। सो दिस वाज लेसन नंबर 3। तो
Take the process that takes place during fertilization. Flowers bloom in the plant. The pollen forms a tube after landing on the stigma. The process that takes place during fertilization. Fertilization में क्या होता है? Pollens. I think this should be B part. Pollens form tube after landing on the stigma. Then ovary starts shrinking in size after fertilization as the flower decays and ovules become the fruit. So this is true. ओवरी छोटी हो जाती है, पेटल्स गिर जाते हैं, फ्लावर डिके हो जाता है, मतलब फ्लावर के पेटल गिर जाते हैं, डिके होना मतलब ख़त्म होना, एंड ओव्यूल्स किस में बन जाते हैं? फ्रूट के अंदर, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं ओव्यूल्स. Fertilization can only occur in sexual production as it involves fusion of male reproductive cell with the egg cell. So this is also true. Rest you can check with the teacher also once. Why does avocado have only one seed whereas pomegranate has many seeds? तो देखो हमने क्या पढ़ा कि यहाँ से एंथर गया, एंथर ने क्या बनाई? पोलन ग्रेन्स यहाँ चिपके स्टिग्मा पे, स्टिग्मा इन्होंने क्या बनाई? पोलन ट्यूब से ओवरी में आया, ओवरी में हुई फर्टिलाइजेशन. तो ओवरी किस में चेंज हो जाती है? ये वाली, ये बन जाती है फ्रूट, और बीच में ये कन्वर्ट हो जाता है सीड में. अब वो पूछ रहे हैं एवोकेडो में वन सीड क्यों होता है जबकि पोमीग्रेनेट में तो बहुत सारे सीड्स होते हैं. तो देखो सीड में कौन चेंज हो रहा है? ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल से मिल रहा है, ओव्यूल से कौन मिल रहा है? हमारा ये वाला जो मेल सेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल जाके मिलता है ओव्यूल से. तो जितने ओव्यूल्स होंगे उतने ही ज़्यादा सीड्स पैदा होंगे. अब एवोकेडो में हम इसका आंसर क्या लिखेंगे कि क्योंकि एवोकेडो में ओव्यूल ही वन होता है, तो हम कैसे आंसर शुरू करेंगे कि ओव्यूल्स, देर आर ओव्यूल्स इन द ओवरी विच बिकम सीड. ठीक है. सो व्हेन द ओवरी इज डेवलपिंग इनटू द फ्रूट, मतलब कि ओव्यूल्स इन द ओवरी, कि देर इज़ अ ओवरी एंड देर आर ओव्यूल्स इन द ओवरी विच बिकम सीड्स व्हेन द ओवरी इज डेवलपिंग इनटू द फ्रूट. जब ओवरी फ्रूट बन रही है तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होते हैं. नाउ द प्लांट्स लाइक एवोकेडो एंड मैंगो दे हैव ओनली वन ओव्यूल. तो जब वन ओव्यूल होगा तो वन ही सीड बनेगा, सो दे हैव ओनली वन सीड. वेयर एज मैनी प्लांट्स लाइक पोमीग्रेनेट, लाइक पपाया, लाइक वाटरमेलन, दे हैव मैनी ओव्यूल्स, सो दे हैव मैनी सीड्स. क्योंकि जितने ज़्यादा ओव्यूल होंगे उतने ज़्यादा सीड्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे पोमीग्रेनेट की जगह आपको वो पपाया दे सकते हैं, आपको वो वाटरमेलन दे सकते हैं, आंसर सेम होगा. एवोकेडो की जगह मैंगो भी दे सकते हैं. तो हमारा आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है कि देखो ओवरी ने बनना है फ्रूट और उसके अंदर ओव्यूल ने बनना है सीड. तो अगर ओव्यूल एक ही है तो सीड एक ही बनेगा, अगर ओव्यूल ज़्यादा है तो सीड ज़्यादा बन जाएंगे. तो हम कहेंगे एवोकेडो में और मैंगो में देर इज़ ओनली वन ओव्यूल, सो देर इज़ ओनली वन सीड, because the ovule becomes the seed when ovary becomes the fruit. I hope this is clear. ये स्टेप क्या स्टेप बना कि यहाँ पे ओवरी ने बनना है फ्रूट, जब ओवरी बनेगी फ्रूट तब ओव्यूल बनेगा सीड. और ओवरी फ्रूट कब बनेगी? जब पेटल्स और सेपल्स गिर जाएंगी. वो कब गिरेंगी? जब यहाँ से पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब के थ्रू, स्टाइल के थ्रू होते होते ओवरी के अंदर आएंगे, ओवरी के अंदर आके ओव्यूल से मिलेंगे और यहाँ पे एग सेल से मिल जाएंगे. आ गया ना समझ प्रोसेस? तो तब तक क्या होगा? तब तक जब अब ये फर्टिलाइजेशन शुरू हो गई, तो जब फर्टिलाइजेशन हो रही होगी, पत्ते जो पेटल्स हैं, पत्तियां हैं फूल की, पेटल्स वो गिर जाएंगी, सेपल्स गिर जाएंगी, ये ओवरी बन जाएगी फ्रूट, और बीच में जो ओव्यूल था वो बन जाएगा सीड. और अगर ओव्यूल एक था जैसे कि मैंगो में होता है या एवोकेडो में, तो वो एक ही सीड बनेगा. ओव्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि पपाया में, वाटरमेलन में, पोमीग्रेनेट में, तो जितने ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे उतने ज़्यादा सीड्स बन जाएंगे. सो आवर लेसन नंबर 3 इज़ ऑल्सो डन. अब वो कह रहे हैं लेसन नंबर 4 कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि ठीक है जी, समझ में आ गया कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें ये पूरा प्रोसेस होगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगी, मतलब सीड्स पैदा होंगे जिससे कि और प्लांट्स उगाए जाएंगे. बट अब ऐसे प्लांट्स में क्या होगा जिसमें कि फ्लावर्स ही नहीं उगते, तो क्या वैसे प्लांट्स और नहीं उगाए जा सकते? उगाए जा सकते हैं. अब वो बताएंगे वो कैसे उगेंगे. प्लांट्स दैट डू नॉट बियर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो जिनमें प्लांट्स में फूल नहीं उगते उनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. Ferns are examples of such plants. तो ferns एक example है non flowering plants का, that cannot make seeds but instead reproduce by producing spores. तो ऐसे plants क्या produce करते हैं? Spores. Like a seed, a spore can fall to the ground and grow into a new plant. अब आपने fern देखे हैं तो नंबर 1 देखो स्टेप्स वाइज बता रहे हैं. नंबर 1 क्या है? एडल्ट फर्न ग्रोज एंड रिलीज स्पोर्स. तो आप फर्न्स की पत्ते के नीचे आप देखोगे छोटे छोटे दाने होते हैं, वो होते हैं स्पोर्स. ये स्पोर्स देखो फर्न लाइफ साइकिल बता रहे हैं वो कि फर्न में कोई फूल नहीं उगता, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, फिर भी ये और के और आगे प्लांट्स कैसे उग जाते हैं कि फ्लावर तो है नहीं, तो फिर इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनके बच्चे पैदा और कैसे होते हैं? तो इनके पत्तों के नीचे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स हवा से या किसी भी पानी से गिर जाते हैं मिट्टी में. तो ये स्पोर्स गिरे एंड अ स्पोर ग्रोज इनटू स्मॉल ऑर्गेनिज्म विद बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट. और ये जब मिट्टी में गिरा तो मिट्टी में गिर के मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ग्रो हो जाते हैं. एंड अ यंग फर्न ग्रोज व्हेन द सेल्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल पार्ट फ्यूज. और जब मेल और फीमेल पार्ट के सेल्स, देखो स्पोर किससे ग्रो होता है? इनटू अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, मतलब छोटा सा प्राणी कैसे बनता है?
जब मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं। तो किसी भी, चाहे वो प्लांट्स के बच्चे हों, चाहे एनिमल्स के, चाहे ह्यूमन बींग्स के बच्चे बनने के लिए मेल एंड फीमेल सेल्स को फ्यूज़ होना पड़ता है। और वो सेल्स अभी हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं कि वो सेल कैसे फ्यूज़ होते हैं। जब स्पोर कैसे एक छोटे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है, जब मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। सो द क्वेश्चन इज, फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या बडिंग, तो हमने किया है फर्टिलाइजेशन। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग जाइगोट्स या स्पोर्स, हमने किया है स्पोर्स। जाइगोट के बारे में पढ़ा भी नहीं है अभी। फ्लो चार्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन अ फर्न प्लांट, तो ये वाला फ्लो चार्ट बनाओगे आप, और ऐसे ही नंबरिंग करोगे, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। बता रहे हैं कि जब एक एडल्ट फर्न होता है, उसके पत्तों के नीचे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने, वो स्पोर्स गिर जाते हैं और एक नया स्पोर पैदा हो जाता है, जो एक नया ऑर्गेनिज्म होता है, और उस ऑर्गेनिज्म में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। बट ये एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो होता है? अ यंग फर्न ग्रोन्स फ्रॉम द सेल्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल, व्हेन द सेल्स फ्रॉम मेल एंड फीमेल पार्ट फ्यूज, जब मेल और फीमेल पार्ट के सेल्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो एक यंग फर्न ग्रो हो जाता है। तो एक क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट्स हैं। जब ये मेल एंड फीमेल पार्ट्स में से सेल्स फ्यूज़ हुए तो एक यंग फर्न ग्रो हो गया। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, जो आपको डायग्राम में भी ड्रॉ करना होगा एज इट इज़। 5 signs exceed system of education, sexual reproduction in plants. So if you like this, do subscribe the channel and do share it with your friends, as the explanation can help the others also. So all the very best, guys.